नमस्कार दोस्तों, मैं नगीना शर्मा हैप्पी लाइफ विथ बोकारो गार्डन में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज जो वीडियो आपसे मैं शेयर करने जा रही हूँ उसमें मुझे आपसे बहुत सारी बातें करनी हैं। अक्सर होता ये है कि लोग हर एक घर में पूजा घर होता ही है। हर घर में आप देखेंगे कि छोटा मोटा लोग पूजा घर रखते ही हैं और उसमें अपनी शक्ति अनुसार जिनकी जितनी शक्ति हो उसके अनुसार वो पूजा भी करते हैं। हर आदमी चाहता है कि घर में निगेटिव एनर्जी ना रहे, सब घर में प्रसन्न रहें, खुश रहें, आपसी तालमेल घर में बनी रहे और लोगों में एकता हो, कोई झगड़े फसाद की बात ना आए। जो कोई जाए नौकरी में या इंटरव्यू में या बच्चे में के पढ़ने में तो वे मन से पढ़ाई करें और रिजल्ट अच्छे लाएं। सब कुछ करते हुए बहुत अच्छी तरह से पूजा करने के बावजूद भी आप देखोगे कि कभी कभी ऐसा होता है कि आपको खुद लगता है कि मैं इतना कुछ कर रही हूँ, अच्छे से पूजा कर रही हूँ, घर में मैं हर तरह से जानकारी के अनुसार भगवान की मूर्ति बैठाई है, तरह तरह से पूजा की है, लेकिन फिर भी हमारे घर में सुख शांति नहीं आ रहा है या सफलता नहीं मिल रही है या घर में निगेटिविटी है। तो इसके ढेर सारे कारण हैं जिसमें मैं कुछ बातें आज आपसे शेयर करने जा रही हूँ कि ऐसे कौन कौन से कारण हैं जिसको दूर करके हटाकर आप अपने घर में खुशहाली ला सकते हैं, घर से निगेटिविटी हटा सकते हैं। दोस्तों, कुछ देवता की पूजा जो होती है तांत्रिक विधि से होती है, तो ऐसे देवता के को अपने घर के मंदिर में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि तांत्रिक विधि से पूजा हम लोग उनकी नहीं कर पाएंगे और वो हमारे लिए दोष लगने का कारण हो सकता है। इसके बाद अगर आप इस बात को जानना चाहोगे कि मंदिर की दिशा क्या हो, तो ईशान कोण में मंदिर का दिशा होना चाहिए। ईशान कोण यानी पूर्व उत्तर की तरफ आपका मंदिर होना चाहिए। दोस्तों, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण में अपने मंदिर को खुला न छोड़े, मंदिर को किसी साफ कपड़े से ढक कर रखें, ये बहुत ज़रूरी होता है। अब मैं एक बात और कर रही हूँ आपसे कि गणेश जी की एक ही मूर्ति रखें और वो मूर्ति भी आशीर्वाद देते हुए हो तो बेहतर है। उनकी मूर्ति खड़ी या नाचती हुई मूर्ति नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, जब आप भगवान की पूजा करते हैं, देवता को फल प्रसाद चढ़ाते हैं, तो फल प्रसाद चढ़ाने के साथ हम लोग अक्षत भी चढ़ाते हैं। तो इस बात का ख्याल रखना है कि अक्षत में जो चावल हो वो टूटा हुआ नहीं रहे। दोस्तों, लक्ष्मी जी की पूजा बैठी हुई अवस्था में रहें, उनके साथ गणेश जी भी रहें तो अच्छी बात है, या फिर लक्ष्मी विष्णु जी के पास बैठी हुई उनके पैर के पास बैठी रहती हैं, वो भी मूर्ति आपके घर के लिए बेहतर होता है। हनुमान जी की पूजा आप उनकी मूर्ति या कोई कैलेंडर या जो जिस तरह का भी आप रखे हो, ये संकट मोचन है, आपके घर के सारे संकट को हर लेने वाले हैं। तो इसमें आपको ध्यान देना है कि आपकी जो हनुमान जी की मूर्ति हो वो शांत हो, खुशहाल हो, आशीर्वाद देते हुए हो। और हनुमान जी की मूर्ति घर में होती है तो घर में गृह दोष नहीं लगता है। अगर हनुमान जी की मूर्ति बैठी हुई हो तो भी ठीक है, लेकिन गुस्से में हनुमान जी की मूर्ति नहीं होनी चाहिए। राम दरबार, जिसमें हनुमान जी भगवान श्री राम के कदमों में बैठे हुए दिखाई देते हैं, उनको भी आप रख सकते हैं। अब एक बात मुझे करनी है कि शिवलिंग जो है अपने घर में, अपने मंदिर में अगर आप जल चढ़ा सकते हैं, हर रोज़ जल चढ़ा सकते हैं,
तभी रखें, वरना शिवलिंग आप अपने घर में नहीं रखें। दोस्तों, राधा रानी प्रेम का प्रतीक माना जाता है। राधा रानी का मूर्ति हो या कोई तस्वीर हो, कैलेंडर हो, और इसे कहते हैं कि घर में पति पत्नी में प्रेम बना रहता है, आपसी तालमेल बनी रहती है और झगड़े वगैरह नहीं होते हैं। तो राधा कृष्ण का भी आप घर में मूर्ति या फिर कोई तस्वीर रख सकते हैं। दोस्तों, विष्णु जी और शिवलिंग को एक साथ नहीं रखना है। पूजा घर में ये दोनों का एक साथ रखना, विष्णु की मूर्ति और शिवलिंग को एक साथ रखना वर्जित है। आपको पता ही होगा कि एक तरफ विष्णु जी को तुलसी का पत्ता कितना प्रिय है और दूसरी तरफ शंकर भगवान की को तुलसी पत्र नहीं चढ़ाया जाता है, और इस तरह से दोनों की पूजा विधि में काफ़ी अंतर होता है। इसलिए विष्णु जी की मूर्ति और शिवलिंग को एक जगह नहीं रखना है। तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ये तीनों की मूर्ति अगर आप लाते हो तो उसको घर में कहीं दूसरी जगह रख सकते हो, अलग स्थान में उसको रख सकते हो, लेकिन पूजा घर में ब्रह्मा, विष्णु, महेश की मूर्ति एक साथ नहीं रखनी होती है। दोस्तों, इसी के साथ पति पत्नी जिस घर में रहते हों, जो उनका शयन कक्ष है, बेडरूम है, उसमें हनुमान जी की मूर्ति नहीं रखनी है। हनुमान जी ब्रह्मचारी हैं, इसलिए पति पत्नी जहाँ पर सोते हैं वहाँ पर उनकी मूर्ति या कैलेंडर नहीं रखनी है। जो अविवाहित हैं वो अपने कमरे में, सोने के कमरे में हनुमान जी की मूर्ति या कैलेंडर रख सकते हैं। दोस्तों, अब मैं एक बात कर रही हूँ, अक्सर मैंने देखा है कभी कभी किसी दूसरे के मंदिर में जाने पर मैंने कई लोगों को ये बातें अपनी शेयर भी की है, उनको बताई भी है कि जो हमारे मित्र परिजन हैं, दादा दादी, नाना नानी, माता पिता, सास ससुर, ये जो हैं, जो अब इस दुनिया में नहीं हैं, उनकी तस्वीर भी लोग पूजा रूम में रखते हैं और साथ में अगरबत्ती वगैरह दिखाया करते हैं। तो ये आपके पूजा घर के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके घर के लिए शुभ नहीं है। जो हमारे मृतजन हैं, परिजन हैं, उनकी पूजा केवल पितृपक्ष में होती है, तो पितृपक्ष में उनकी पूजा करें, लेकिन पूजा घर में अपने परिजन को जो अब इस संसार में नहीं हैं, स्वर्गलोक में हैं, उनकी कोई तस्वीर नहीं रखनी है। किसी भी देवता की मूर्ति या कैलेंडर जो उग्र रूप में हो, ऐसी मूर्ति कैलेंडर को अपने घर में नहीं रखनी है। इसी के साथ मैं एक बता देती हूँ क्या नहीं करनी है, और दूसरी मैं आपसे ये भी शेयर कर रही हूँ कि क्या करनी है। तो आपको एक लोटे जल अपने पूजे घर में अवश्य रखने चाहिए। एक लोटा जल अपने पूजे घर में हर दिन अगर रखते हो तो ये आपके लिए, आपके घर के लिए काफ़ी शुभ होता है। इसको जल को आपको कल होकर के पूजा के समय इसको भर के रख दो, और कल होकर के जब आप पूजा करने जा रहे हो तो इसको घर में चारों तरफ इसका छिड़काव करते हुए इस जल को आप चाहें तो पी भी सकते हैं, या फिर किसी शुभ पौधे में इसको ढाल भी सकते हैं। दोस्तों, ये तांबे का बर्तन है और तांबे के बर्तन में रखा हुआ जल हमारे लिए ऐसे भी काफ़ी लाभदायक होता है। दोस्तों, अब मैं आपको ऐसे 3 देवता की कहो, ग्रह की कहो, बातें करने जा रही हूँ, जिनको आपने अगर अपने घर में रखा हुआ है तो प्लीज़ पूजा घर में नहीं रखे। जैसे राहु केतु की मूर्ति आपको अपने घर में, पूजा घर में नहीं रखनी है। शनि देव के हम सभी भक्त हैं, लेकिन उनकी पूजा मंदिर में ही अच्छी लगती है। घर के मंदिर में शनि देव को नहीं रखे। इसके साथ हमारे देश में बहुत सारे साधु संत हैं, अक्सर हम लोग उनसे मंत्र लेते हैं तो उनकी तस्वीर भी पूजा घर में रखते हैं और देवताओं के साथ रखकर उनकी भी पूजा करते हैं।
तो ठीक है, साधु संत हमारे पूज्य हैं, लेकिन पूजा घर में उनकी मूर्ति या तस्वीर नहीं रखा करें। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी, क्या कुछ जानकारी आपके पास थी पहले से और क्या कुछ कोई जानकारी आपको नहीं मिली है, तो ज़रूर कमेंट में बताएंगे। और कुछ आपके पास अलग से आपको जानकारी हो तो उसको भी कमेंट में लिख देंगे। मैं चलती हूँ, फिर किसी अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और मेरे बच्चों को मेरा बहुत बहुत प्यार।